दुनिया में जितनी धूर्तताएं चलती हैं वो सब विद्वत्ता से चलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे समाज में समस्या जो है वो योग्यता के कारण है कि अयोग्यता के कारण है? मतलब योग्य लोगों ने दुनिया में समस्याएं पैदा कर रखी हैं कि अयोग्य लोगों ने पैदा कर रखी है? योग्य लोगों ने पैदा कर रखी है समस्या। अयोग्य लोग तो बेचारे खाने पीने के व्यवस्था करने में उनका जीवन निकल जाता है, उनको तो समझ में नहीं आता कि वो आगे कुछ करना भी है कि नहीं है। वो नहीं जानते दुनिया की राजनीति कैसे चलती है, वो नहीं जानते समाज में अव्यवस्था, दूसरे का माल कैसे हड़पा जाए। वो बेचारे दो रोटी को तरसते हैं, केवल उतना मिल जाए उनके लिए बहुत है। दुनिया की सारी समस्याएं बुद्धिमान लोगों ने, योग्य लोगों ने पैदा कर रखी हैं। योग्य लोग ही शीर्ष राजनीति में बैठते हैं, वहां अपनी धूर्तता दिखाते हैं, समाज को खराब करते हैं। योग्य लोग ही विद्वानों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तकों को, इतिहास को बर्बाद करते हैं। योग्य लोग प्रशासन में, योग्य लोग हर जगह आपको दिखेंगे। सारी समस्याएं दुनिया में योग्य लोगों से पैदा हुई हैं। और ऋषि दयानंद इसीलिए तो कहते हैं कि समाज में आज जो व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है, जिसने भयंकर रूप धारण कर लिया है। हम कितना ही कहते रहे, देखो हम जाति को नहीं मानते, लेकिन जब विशेष अवसर आते हैं ना, तो ये जाति का कीड़ा कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाता ही है, छूटता नहीं है कभी आदमी। जाति, यदि विवाह होगा तो व्यक्ति जाति देखेगा। जहां भी सम्मान असम्मान की बात होगी, व्यक्ति तुलना करने लगेगा, इसकी जाति क्या और मेरी जाति क्या। जाति जिसने भी शुरू की, जिसने भी प्रारंभ की, बहुत विद्वान, लेकिन धूर्त विद्वान होगा वो व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन धार्मिक बिल्कुल नहीं होगा। तो ऋषि दयानंद इसीलिए तो कहते हैं कि जाति व्यवस्था जिसने शुरू की, कौन शुरू करेगा जाति व्यवस्था? भाई इस व्यवस्था को वो मानेगा जिसको लाभ हो रहा हो इससे। शूद्र को तो इससे कोई लाभ नहीं है। मेरा बेटा पढ़ने के बाद भी शूद्र ही बना रहे, उससे शूद्र को क्या लाभ? वो क्यों इस व्यवस्था को चाहेगा? इस व्यवस्था को वो चाहेंगे जिनको दिख रहा है कि आने वाले भविष्य में इससे मुझे लाभ होने वाला है, मेरी संतति को लाभ होने वाला है। मैंने जो कमाया है वो तो मैं अपनी संतान को दे जाऊंगा, बुद्धि कहां से दे करके जाऊंगा? जरूरी थोड़ा ये बुद्धिमान का बच्चा भी बुद्धिमान हो। ठीक है, मैंने कोठी बनाई है, बंगला बनाया है, साधन इकट्ठे किए, ये तो मैं दे जाऊंगा संपत्ति में, लेकिन बुद्धि तो विरासत में नहीं मिलती। बुद्धि तो इकट्ठी करनी पड़ती है, और जब बुद्धि इकट्ठी करनी पड़ती है तो ये तो अनिवार्य नहीं है कि सामने वाला जो अगला आने वाला संतान है वो भी योग्य। तो जिनको लाभ होगा वही जाति व्यवस्था को प्रारंभ करेंगे। तो ऋषि दयानंद कहते हैं वहां भी योग्यों के कारण ही अव्यवस्था पैदा हुई, योग्यों के कारण ही समाज बिगड़ा।